से एक बार फिर एक आदेश, एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है। ऑर्डर की ये प्रति भी आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर भी बड़ी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने दरअसल एक आदेश पत्र जारी कर दिया है। नेताओं और पदाधिकारियों को पत्र के जरिए संदेश दिया गया है कि किसी भी रैली, धरना या जनसभा से पहले अनुमति जरूरी है। बिल्कुल ठीक समझे आप। इससे पहले इस तरह का ऑर्डर आ चुका है, उस पर हंगामा हो चुका है। ये दूसरी बार अब यह ऑर्डर आया है। मिलता जुलता सा पत्र के जरिए संदेश है कि किसी रैली, धरना, जनसभा से पहले अनुमति जरूरी है। बैनर, पोस्टर पर लागू किया जाएगा पार्टी का प्रोटोकॉल। नेताओं की तस्वीरें वरिष्ठता के अनुसार लगानी होंगी। पार्टी प्रोटोकॉल को यहाँ पर फॉलो करना अनिवार्य होगा। आलाकमान को कार्यक्रमों की पूर्व सूचना देना भी अनिवार्य होगा। कांग्रेस में डिसिप्लिन लाने को लेकर इस कवायद को देखा जा सकता है और प्रदेश कांग्रेस के लिहाज से तो बेहद ज्यादा जरूरी है कि इस तरह के अनुशासन को शामिल किया जाए। हालांकि इसे कांग्रेस मुखर तौर पर कभी स्वीकार नहीं करती कि ऐसी कोई जरूरत है, लेकिन जरूरत को समझा तभी इस जरूरत पर बल देते हुए ये चिट्ठी सामने रख दी गई है। बता दिया गया है कि अब मनमानी नहीं चलेगी, पार्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। वरिष्ठता के हिसाब से ही जो बैनर, पोस्टर होंगे उसमें फोटो लगाए जाएंगे। आप इस गुट के हैं या फला गुट के हैं और गुटबाजी के चक्कर में आप वरिष्ठ नेताओं के फोटो नहीं लगाएंगे, अब ऐसा नहीं होगा। पहले ये भी कह दिया गया है कि किसी भी तरह के कार्यक्रम के लिए आलाकमान को सूचित करना होगा, परमिशन आपको लेना होगा। प्रदीप शोकंद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, इससे पहले भी प्रभारी की ओर से जब लेटर जारी किया गया था, बिल्कुल मिलता जुलता है ये लेटर भी जो अब राव नरेंद्र की ओर से जारी किया गया है। अंतर क्या है और बार बार कांग्रेस को क्यों बताना पड़ रहा है कि देखिए पार्टी प्रोटोकॉल तो फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना होगा? बिल्कुल अनामिका, आपने ठीक कहा। जो पहले पत्र जारी हुआ था बीके हरिप्रसाद का, उसी पत्र को आगे बढ़ाने का काम राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष ने किया है। और इसके अंदर आप अंतर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर अंतर ये है, उसके अंदर लिखा गया था कि धरने, प्रदर्शन या फिर रैली या फिर बैनर, पोस्टर को लेकर उसमें लिखा गया था कि अगर हालांकि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ेगी तो उसका भी आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन कई कांग्रेस के नेताओं ने उसके ऊपर अतिशयोक्ति जताई और उन्होंने बताया कि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका तुरंत प्रभाव से जवाब देने की जरूरत होती है। लेकिन इस पत्र के अंदर कुछ बातें ठीक है, लेकिन कुछ बातों के अंदर संशोधन होना चाहिए। इस प्रकार की मांग की गई थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अशोक अरोड़ा, उनकी तरफ से भी और कई दूसरे विधायकों की तरफ से भी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये असर देखने को भी मिला है। इस लेटर के अंदर कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि धरना यानी कि रैली, कोई भी प्रदर्शन करना है तो इनको लेकर इसके अंदर साफ सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सबसे पहले आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को जो है जानकारी देंगे, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी कार्यालय को जानकारी देगा, फिर उसकी अनुमति मिलेगी, फिर वो कार्यक्रम रहने वाला है और सभी के लिए ये अति आवश्यक है। और देखा जाए तो वो बैनर, पोस्टर को लेकर भी जो इसके अंदर साफ तौर पर हिदायत दी गई है, क्योंकि पहले भी बैनर, पोस्टर को लेकर एक हिदायत दी गई थी, एक प्रोटोकॉल बनाया था कि सबसे पहला फोटो किसका लगेगा, उसके बाद किसका लगेगा। लेकिन तमाम जो नेता हैं गुटबाजी का शिकार होते हुए नजर आए और पोस्टर वार कांग्रेस के अंदर देखने को मिला। वहीं कुमारी शैलजा की फोटो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों के पोस्टरों में नहीं थी, तो वहीं कह सकते हैं कि शैलजा के समर्थकों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो नहीं थी। तो अब प्रोटोकॉल एक बनाने का काम किया है। जो पार्टी की गाइडलाइन है उसी हिसाब से बैनर और पोस्टर जो छपेंगे उनकी भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यानी कि अनुशासन को बनाने की कोशिश की जा रही है, गुटबाजी से ऊपर उठने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बात पर विराम लगा चुके हैं कि देखिए हालांकि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनको लेकर प्रदर्शन भी करना पड़ता है वहां के विधायक को, वहां के सांसद को। लेकिन अब ये गुटबाजी क्या रूप लेगी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि लगातार लेटर पर लेटर तो जारी हो रहे हैं, लेकिन इन लेटरों का क्या असर देखने को मिलेगा ये देखने वाली बात रहेगी। और कौन फॉलो करता है या नहीं करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या इसे इस तौर पर देखा जाना चाहिए कि आलाकमान समझ गए हैं कि अगर हरियाणा में पार्टी के लिए कुछ करना है, इसे मजबूत बनाना है, तो गुटबाजी को दूर करना होगा और इसीलिए बार बार इस तरह का लेटर, इस तरह के ऑर्डर वहां से रिलीज कर दिए जा रहे हैं, जारी कर दिए जा रहे हैं। आलाकमान की ओर से कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है क्या प्रदीप, कि गुटबाजी अब नहीं चलेगी,
एकजुट होकर पार्टी के लिए काम कीजिए, निजी हित नहीं, पार्टी के हित के लिए काम करें। बिल्कुल अनामिका, देखिए गुटबाजी का जो जिक्र है वो आला कमान तक पहुंच गया है और लगातार जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की हरियाणा के अंदर है तो साफ तौर पर गुटबाजी का शिकार ही बनी है। चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें और हमने राज्यसभा चुनाव में भी देखा किस प्रकार के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो जिस प्रकार से आला कमान ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि परिणाम जो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र में भी जब राहुल गांधी आए थे तब सीधे तौर पर एक बात कहते हुए नजर आए थे, सब पार्टी के लिए काम करें। और दूसरी बात, जिस प्रकार से सबसे पहले अनुशासन कमेटी बनाई गई, अनुशासन कमेटी की देखरेख के अंदर जो है काम होने शुरू हुए और अनुशासन कमेटी ने जिला स्तर पर पहुंचने का काम किया और उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता जो है सहन नहीं की जाएगी। और एक और उसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिला, राज्यसभा चुनाव में जिन विधायकों के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने क्रॉस वोट किया है तो उनको पार्टी से निलंबित करने का काम किया। अनुशासन जो कह सकते हैं कि अनुशासन जो कमेटी है उन्होंने आला कमान को जो रिपोर्ट सौंपने का काम किया, राव नरेंद्र ने आला कमान को। तो ये कह सकते हैं कि ये एक जो चल रहा है कहीं ना कहीं आला कमान को ये बात समझ आ गई है कि गुटबाजी जो है वो शिखर पर है हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिसको रोकना बहुत जरूरी है। और उसके लिए पोस्टर वार जो कह सकते हैं कि जो चला वो भी देखने को मिला, वो भी उनके संज्ञान में आया होगा। बिल्कुल हाईकमान ये समझ गए हैं कि अगर गुटबाजी को खत्म करना है तो बहुत मुस्तैदी दिखानी होगी और मॉनिटरिंग करनी होगी। और ये मॉनिटरिंग वाला जो पॉइंट है ना, इस तरह के जब ऑर्डर रिलीज किए जाते हैं उसके बाद ज्यादा जरूरी प्रक्रिया हो जाती है कि इसके बाद अब कौन क्या कर रहा है, फिर किस तरह का एक्शन दिखता है, इस पर लौटूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए।